नमस्कार, स्वागत है आपका डेमोक्रेटिक चरखा में। और हमारा खास कार्यक्रम जो चल रहा है हमारा पार्षद कैसा हो, इसी के तहत पटना नगर निगम के वार्ड नंबर 53 में पहुंचे हुए हैं। और यह आलमगंज का एरिया पड़ता है। देखिए, यहाँ से 7 प्रत्याशी जो हैं वो चुनावी मैदान में हैं। हालांकि लोगों का रुझान किधर है और 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ, इस पर बातचीत करेंगे। तमाम जो लोग हैं ये वार्ड नंबर 53 के हैं, आलमगंज के एरिया के रहने वाले लोग हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मेरा नाम मोहम्मद अली हुआ। अच्छा, ये बताइए कि 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है? 5 साल जो बीत चुके हैं, अब चुनाव होने को है फिर से। देखिए, जो 5 साल बीता है उसमें तो कोई ख़ास विकास ही नहीं हुआ है। ख़ास क्या कहिए कि विकास ही नहीं हुआ है। मतलब कैसा हालात कैसा ये है- विकास खोजते हैं? हम चाहते हैं कि भाई बिजली की समस्या सही हो, पानी सही हो, चलने का रोड सही हो। गली का ये हाल है कि आप बरसात में चल ही नहीं सकते हैं, ये आलम है। और हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो इत्मीनान से रहते हैं कि भाई क्या जनता को तकलीफ है, हम लोगों को क्या तकलीफ है, ये लोग जानते ही नहीं हैं। इसलिए हम लोग ने अभी चाहा है कि अब इसको बदलाव होना चाहिए और इसकी जगह पे हम लोग अच्छा, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा है कि नहीं? सोलर लाइट गली मोहल्ले में? ये सिर्फ नाम के लिए लगा है कि जहाँ 10 की ज़रूरत है वहाँ 2 लगा के छोड़ दिया गया। और अगर वो फ्यूज़ हो गया तो उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया गया कि वो क्या हुआ नहीं हुआ, कोई देखने ही वाला नहीं है। आप खुद अपने आँख से देख लीजिए, कहीं भी स्ट्रीट लाइट आपको नज़र आ रहा है जलता हुआ या कोई जलता है? देखिए, दिन में है तो जलेगा तो नहीं। हाँ, तो दिन में नहीं जलता है तो रात का भी वही हाल है। रात का भी वही हाल है। नहीं, नाइट कभी- की जो चांस है ना, तो बहुत कम ही चांस ऐसा रहता है ना कि लाइट रहने की चांस होती है। क्योंकि अब तो घर घर में इन्वर्टर का भी प्रॉब्लम आ चुका है, इन्वर्टर हो गया। इन्वर्टर के कारण भी अब तो बिजली जलता ही नहीं है बार बार। ऐसा कोई रीज़न नहीं है। इलेक्शन का टाइम है, अभी हर तरह के नेता आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, अपने पास आ रहे हैं जा रहे हैं, मगर काम की समस्या हर कोई दूर नहीं कर पाते हैं। चलिए, देखिए कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे हम और ये जानने की कोशिश करेंगे कि विकास से वंचित आखिर वार्ड क्यों है। हालांकि जिस तरह से लोग ये कह रहे हैं कि सोलर लाइट नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसमें भी कुछ और लोगों से प्रतिक्रियाएं लेंगे। लेकिन दिन का समय है और ये दिखाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि सोलर लाइट जो है वो जलता है या नहीं जलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है इरशाद। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ समस्याएं हैं वार्ड में? सड़क तो बढ़िया दिख रहा है। सड़क तो अभी कुछ तो ठीक ठाक है, मगर कहीं कहीं पे अभी ऐसा पानी का लेके जो गड्ढा हुआ है उसको अभी तक भराया नहीं है। जहाँ तहाँ फिर जाम लग जाता है, पानी जम जाता है। इसके कारण थोड़ा सा मच्छर है, कीचड़ कादो है, ये सब लेके दिक्कत होता है। अच्छा, ये बताइए कि कोरोना काल में जो जनप्रतिनिधि हुए, जो वार्ड हुए आपके, उनके तरफ से क्या कुछ सुविधाएं मिली थी कोरोना काल के बीच? कोरोना काल में ऐसा तो कोई सुविधा हम लोग को तो मिला नहीं है। यही है कि थोड़ा बहुत साफ सफाई रहा, बाकी ऐसा कुछ तो दिखा नहीं। चलिए, देखिए यहाँ तमाम लोग जो हैं ये इसी वार्ड के रहने वाले हैं और इनसे ही हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि वार्ड में सड़क तो बेहतर दिख रहा है, नाले की सफाई, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को लाभ मिला है कि नहीं मिला है, और स्ट्रीट लाइट की बात कर ले, स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था, इन तमाम व्यवस्थाओं पे ज़रा सा बातचीत करेंगे। क्या कुछ समस्याएं हैं? रोड कह रहे हैं, रोड तो दिखाई दे रहा है इधर, और आगे बढ़िएगा तो रोड का समस्या वही है, नाले का भी समस्या वही है। और स्ट्रीट लाइट जहाँ तक है, आप देखिए कि यहाँ से वहाँ तक 20-25 पोल लगा हुआ है, जिसमें कि ये कहीं स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है। समस्या तो बहुत है और बहुत तरह की है। सरकारी योजना के तहत आदमी जाता है तो कोई काम नहीं हो पाता है। अभी जो प्रत्याशी हैं, अभी ये नया में है नुजात परवीन। अच्छा, देखिए वो तो आने वाला वक्त बताएगा कि आप किसे जिताएंगे। क्या सत्ता परिवर्तन होगा या फिर वही रहेगा? नहीं, परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन होना भी चाहिए और परिवर्तन होगा। अच्छा, चलिए इधर आइए। आप युवा हैं कुछ, इनसे भी बातचीत करेंगे। ये बताइए कि स्थिति क्या है वार्ड की? वार्ड नंबर 53 जो है, और यहाँ भी महिला जो है कि वार्ड पार्षद हैं, और अब 7 प्रत्याशी मैदान में हैं। परिवर्तन होगा? जी, परिवर्तन। युवा किधर हैं? युवा प्रवीण की तरफ है। ऐसा क्या है प्रवीण में? क्या है? देखिए, नया सोच। जी, तो और भी तो नए सोच आ रहे हैं ना। नया सोच। और भी तो नए सोच हैं। 7 प्रत्याशी हैं, तो आपको नुजहत परवीन ही क्यों बेहतर लग रही है? प्रत्याशी में वो क्योंकि जी एडवोकेट हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, इसलिए हम लोग उनको चाहते हैं। अच्छा, हाँ, और पूरा मतलब हम लोग का वार्ड नंबर 53 उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है, और उन्हीं को हम लोग का वही उद्देश्य है कि नुजात परवीन ही आवे। हाँ।
देखिए वार्ड की समस्याओं से रूबरू हम करा ही रहे हैं और स्क्रीन पे जो दिए गए नंबर नीचे में जो नंबर दिख रहा है वो मेरा ही नंबर है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी वार्ड की समस्याओं को जो है कि रूबरू हमसे करा सकते हैं। कुछ बच्चे हैं, कुछ युवा भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। बताइए क्या नाम हुआ? मोहम्मद सोहेल जी, मोहम्मद सोहेल। वार्ड की समस्याएं हैं कुछ? बहुत से क्या समस्या है? यही नाला वाला पानी उनी का बहुत दिक्कत चल रहा है, नाले से पानी नहीं बह पाता है, जाम रहता है। सफाई टाइम से नहीं होता है क्या? सफाई टाइम से क्या, हफ्ते में एक दिन होता है, अच्छा, नाला की सफाई होती है? शनिवार का शनिवार बस। होता है तो डेली चाहते हैं कि नाले की सफाई? नहीं तो ध्यान देना पड़ेगा ना उसके बारे में। नाले की सफाई एक दिन हो रहा है, आप चाहते हैं कि डेली हो? डेली फिर नहीं बोल देंगे, हाँ, हाँ। होना चाहिए हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। और जल जमाव की समस्या इसी वजह से होती है। देखिए पटना का ये मुख्य समस्याओं में से एक है जल जमाव की समस्या। वार्ड पार्षद जो हैं उनके द्वारा नाले की सफाई शायद सही समय पर नहीं कराई जाती है, जिसके वजह से लोगों को जो है कि समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसून का जब जो सीज़न शुरू होता है, बरसात जब शुरू होता है, नाले की सफाई नहीं होने के कारण जल जमाव की समस्या होती है। कई समस्याओं से जूझते रहते हैं लोग, इसीलिए हमने खास कार्यक्रम भी शुरू किया है, हमारा पार्षद कैसा हो, और इसी के तहत लोगों के बीच चल रहा है। चलिए अब लोगों से ये जान लेते हैं पार्षद कैसा होना चाहिए। पार्षद कैसा होना चाहिए, एक शब्द में बस बोलिएगा। पार्षद वो ऐसा होना चाहिए कि जिसको रात के 2 बजे भी आवाज़ दिया जाए तो वो समस्या के लिए खड़ा हो उतरे। पार्षद कैसा होना चाहिए? जो भैया बोले वही। अरे भैया नहीं, आप बताइए आप क्या चाहते हैं? भैया तो बोल दीजिए। जरूरत पड़े तो हाजिर हो। चलिए खास कार्यक्रम जो है हमारा पार्षद कैसा हो इसके तहत पूछ लेते हैं। पार्षद कैसा होना चाहिए चाचा? एक पार्षद जो होता है लगभग 15 से 20 हज़ार वोटरों का जो एक मालिक होता है, एक मोहल्ले का जो हेड होता है, वो कैसा होना चाहिए? पार्षद इस तरह का होना चाहिए कि जब हमने उसको प्रतिनिधि अपना माना है तो वो अपना प्रतिनिधि का दायित्व जो है निभाए जनता के साथ, कि जिस टाइम आवाज़ दे, अगर जनता को ज़रूरत है तो वो आके खड़ी हो। पार्षद कैसा होना चाहिए? पार्षद तो देखिए काम में हर चीज़ में जब जनता बोले उस टाइम रात में हो या 2 बजे रात में रहे, साथ में आप उसके जाइए। अभी नहीं आए तो बोला कि चलिए फलाना पीछे से आ रहे हैं, मान चला आप घर पे चल गए, आप बाकी जो गए अंदर। चलिए पार्षद कैसा होना चाहिए भैया? पार्षद तो भैया वही होना चाहिए कि जो हर टाइम आदमी जिस टाइम अगर आवाज़ दे तो पार्षद उस टाइम भी आपके साथ खड़ा रहना चाहिए। ये नहीं होनी कि पार्षद सिर्फ अच्छा, तो साथ प्रत्याशी चुनावी मैदान में कैसे भरोसा करेंगे कि चुनाव जीतने के बाद ये प्रत्याशी हमारे दुख सुख में खड़ा रहेगा? बिल्कुल, जब वो भरोसा दिलाएगा तो वादा तो सब करते हैं ना। वादा तो होता है, इंसान से की एक पहचान भी तो होती है ना। अच्छा, तो इंसान की उम्मीद है परिवर्तन होगा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है, तभी ना खड़े हम लोग, नहीं रहते तो नहीं खड़े होते। चलिए देखिए लोगों से बातचीत हो रही थी, लोगों ने क्या कुछ कहा है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आप ज़रूर देंगे। और फिर से हम बता दें कि खास कार्यक्रम जो है वो चुनाव के लगभग 2-3 दिनों तक पहले तक चलता रहेगा, हमारा पार्षद कैसा हो। अगर आप भी चाहते हैं अपनी वार्ड की समस्याओं से हमें रूबरू कराना तो स्क्रीन पे जो नीचे नंबर दिख रहा है उस नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी वार्ड की समस्याओं को बताएं। हमारी टीम आपके मोहल्ले पे, कस्बे में पहुंचेगी, गली मोहल्ले में पहुंचेगी, आपकी वार्ड में पहुंचेगी और मुख्य समस्याएं जो हैं उसको विस्तार से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।